आज हमारी नेक्स्ट क्लास है आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इसमें हमें क्वेश्चन है हमारे सामने tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट। अभी हमें प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n दोनों टर्म्स साथ में हो तो एक्स स्क्वायर को हम क्या मानते हैं, कोस थीटा। दोबारा देख लीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर n जब होता है तो x की पावर n को कोस थीटा मानते हैं। प्लस माइनस दोनों ही टर्म हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो अभी क्या हुआ, ये थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ का बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी क्वेश्चन अपने सेम प्रोसेस से चलेगा। ये हमारा बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी रूट टू तो कट जाएगा और जो अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बचेगा हमारा, वो क्या होता है, मोड ऑफ कोस थीटा बाई 2 मोड ऑफ साइन थीटा बाई 2 मोड ऑफ कोस थीटा बाई 2 मोड ऑफ साइन थीटा बाई 2। अब क्योंकि इसने हमें यहां पर डोमेन नहीं दी हुई है, अगर डोमेन देता तो मोड हटके प्लस या माइनस का साइन आता। डोमेन नहीं दिया, इट मीन्स आप मोड हटा दीजिए, कोई कंडीशन नहीं है तो आप सीधा मोड हटा सकते हो। हम पॉजिटिव भी लेके चलते हैं। अगर यहां पर वैल्यू दी होती है हमें इसकी एक्स की कि किस डोमेन में है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसे चेक करते। फिलहाल नहीं है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा मोड हम हटा सकते हैं। ये इक्वल टू अल्फा हमें गिवन है। यहां से हम कोस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी वन 1045 यहां 1 1045 10 थीटा बाई 2 इक्वल टू अल्फा 10 a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ थीटा इक्वल टू अल्फा। अभी यहां पर हम थीटा की वैल्यू डालेंगे कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो पाई बाई 4 हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा को इधर ले लेंगे, हाफ कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस 90 माइनस 2 अल्फा, और ये हमारा बन गया साइन 2 अल्फा। ये हमारा प्रूफ। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें जीरो प्रूफ करके दिखाना है। बोर्ड के पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LHS कोट इनवर्स AB प्लस 1 अपॉन A माइनस बी कोट इनवर्स BC प्लस 1 अपॉन B माइनस C कोट इनवर्स AC प्लस 1 अपॉन C माइनस A।
कोट इनवर्स होता है, कोट इनवर्स x होता है हमारे पास tan इनवर्स 1/x। तो ये हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अभी आप देखिए tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया है हमारे पास। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हमारे पास बना tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। सभी कट गए, इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 4 tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। हमें आंसर क्या प्रूफ करना है? अल्फा। अल्फा आंसर कब आएगा? जब हमारी LHS सोल्व होके कुछ इस टाइप की बनेगी। तो आंसर क्या आएगा? अल्फा। इट मींस ये पूरी की पूरी जो LHS है इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो भी यूज होंगे वो लगाएंगे, और उसके बाद एलसीएम वगैरह लेकर के आपका लास्ट में बनेगा tan इनवर्स tan अल्फा। तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ में? अल्फा। अभी LHS देखिए इसकी, क्योंकि सब कुछ tan में चाहिए, तो साइन कोस को अगर हम सोल्व करेंगे साइन 2 अल्फा कोस 2 अल्फा, और आंसर चाहिए अल्फा में, तो क्या लगाएंगे? हाफ एंगल फॉर्मूले। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। यहां से हम 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एलसीएम लेंगे, तो 6 tan अल्फा अपॉन 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम। ये 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा। अभी आप देखिए 5 और 3 8, और ये तुम्हारा बना 2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर 1/4 अल्फा। अभी यहां से 2 कॉमन लेके हम काट देंगे, तो 3 tan अल्फा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा। यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर 4 और 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एलसीएम आ गया। तो 4 की मल्टीप्लाई यहां पर होगी, कितना आएगा? यहां पर 12 प्लस ये मल्टीप्लाई ऊपर होगी इसकी, तो ये आएगा 4 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा। एलसीएम लेना सभी को आता है, यहां से भी एलसीएम सेम आएगा। अभी
ये 4 यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एलसीएम यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो 16 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। यहां पर ये कैंसिल हो गया हमारा, ऊपर हमारा बचा, ऊपर से अगर हम tan अल्फा कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और नीचे भी बचेगा 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये लास्ट में आया tan इनवर्स tan अल्फा, और ये क्या होता है अल्फा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अपना। अभी हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan इनवर्स 2x माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्लियर है, tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाता हूं, उसके बाद ये जो टर्म बनेगी इसकी कैलकुलेशन में उसे अल्फा और इसको हम बीटा डाल देंगे, तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, बट बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की जो LHS है tan इनवर्स 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan इनवर्स 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, अगर हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अभी आप देखिए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा बन जाए। कैसे बनेगा अब आप देखिए, नीचे 1 है तो 1 कब बनेगा, a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 2ab, b से b कैंसिल हो गया। अब a को मैं ऊपर ले जाता हूं b अपॉन a के साथ अपॉन 1 माइनस b अपॉन a का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा 2y अपॉन x। अगर आप ये देखिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होता है, यानी कि ये जो है हमारे पास क्या है x। तो ये तुम्हारा जो फॉर्मूला बनेगा ये 2 tan इनवर्स b अपॉन a बनेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये बनेगा 2 tan इनवर्स y अपॉन x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अभी 2 हम कॉमन ले लेते हैं, tan इनवर्स b अपॉन a प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। नाउ अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहां कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, यहां कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। हो जाएगा दोनों तरीके से, हमें टाइम बचाना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा बोर्ड के एग्जाम में कि एक क्वेश्चन को ये हम 1 घंटे में करें। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां आ जाइए, एलसीएम ले लीजिए, ax एलसीएम आएगा तो ये बचेगा bx प्लस ay, नीचे से ax को बना एलसीएम आ गया ax माइनस b बाई ax से ax कैंसिल हो गया। अभी आप देखिए bx प्लस ay की वैल्यू क्वेश्चन में हमें बीटा गिवन है, और ax माइनस by की वैल्यू हमें अल्फा गिवन है, प्रूफ अभी नहीं हुआ है। तो अब एक काम करिए, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए। यहाँ पर फिर दोबारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे हम अल्फा स्क्वायर, तो ये आएगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। वीडियो को पॉज करें, अभी क्वेश्चन को नोट करें। हर क्वेश्चन के बाद तुरंत वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करना है। रजिस्टर आप लेके बैठिए अपने सामने, नोट्स बनाइए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं अपना। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन, सोल्व द इक्वेशन। सोल्व द इक्वेशन का मीन्स होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें यह प्रूफ नहीं करना है। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ नहीं होगी, x की वैल्यू निकालेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन भी दी हुई है कि जो x है वो 2 से लेकर के और 1 अपॉन रूट 6 के बीच में लाई करेगा। इट मीन्स डोमेन हमें दे दी है, इसका मतलब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। जो भी x की वैल्यू इसके अंदर है वो इसका आंसर है। तो अब आप देखिए, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस किए थे जहां पर ये वैल्यू दी हुई नहीं थी, तो उसमें हमारी जितनी भी x की वैल्यू होती है हमें इसमें डाल करके वेरीफाई करना होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन की डोमेन नहीं पता होती। यहाँ पर हमें डोमेन दी हुई है, तो इट मीन जो भी x की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी वो 100% इसका आंसर है। हाँ, अगर ये दी हुई नहीं होती और यहां से मेरी x की 2 वैल्यू या 3 वैल्यू आती या 1 भी आती, तो उसको हमें डाल करके यहाँ वेरीफाई करना होता। जो भी वेरीफाई करती वो हमारा रिजल्ट था, बाकी रिजल्ट नहीं थे। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, तो अभी हम यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 6x स्क्वायर बन गए, ये tan उधर जाएगा तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 4। tan 45 हमारा होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, थ्री एक्स कॉमन आ गया, सॉरी 6 माइनस 6 माइनस एक्स। अब इन दोनों में से ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच में हमारे पास लाई कर रही है, ये वैल्यू हमारी इसके अंदर लाई नहीं करेगी। तो अभी जो है x इज इक्वल टू माइनस 6 जो है वो नहीं, x बिलोंग नहीं करता ओपन इंटरवल 0 to 1 अपॉन रूट, नहीं लाई, हाँ नहीं करेगा। तो आंसर कितना आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले तो ये देखिए आप, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करते हैं कि x की वैल्यू 2006, x की पावर 2006, अगर x की वैल्यू सपोज करो 2 हुई तो 2 की पावर 2006 हम कैसे निकालेंगे। ऐसे ही अगर मान लो y की वैल्यू हमारे पास कुछ और हुई, 3 हुई, -0.5 हुई, तो उसकी पावर 2007 कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर, उसमें x y z की वैल्यू 1 -1 या 0 इसी टाइप की आती है कि 1 की कितनी भी पावर हो वही आएगी, ऐसे ज्यादातर। लेकिन फिर भी ये कोई तो एक तुक्का हो गया। अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जरा बोर्ड पे देखिए। x बिलोंग करता है -1 to 1 के बीच में, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। इट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x है वो कितनी है, π/2, और
जो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स है वो कितनी है हमारे पास, -π/2। ऐसे ही साइन इनवर्स वाई और ऐसे ही साइन इनवर्स जेड। अब आप देखिए जो हमें गिवन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। इसे मैं लिख सकता हूं π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। क्यों लिख सकता हूं? अब आप देखिए क्यों लिख सकते हैं। अगर सपोज करो यहां से साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है मैं π/2 ले रहा हूं, तो x कितना आया साइन 90, और साइन इनवर्स y की वैल्यू मैं π/2 लेता हूं तो y आ जाएगा हमारा साइन 90, और अगर मैं साइन इनवर्स z की वैल्यू π/2 लेता हूं तो ये आएगा साइन 90। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1। अब आप देखिए कि यही क्यों ली भाई, ये बात है 90 से ज्यादा तो मैं ले नहीं सकता, 90 से ज्यादा तो ले नहीं सकते। अगर 90 से कम लेता हूं किसी की भी वैल्यू, अगर मैं किसी भी एक साइन इनवर्स की वैल्यू 90 से छोटी लेता हूं तो दूसरे की मुझे 90 से बड़ी लेनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो मैं इसको 30 डिग्री ले लेता हूं तो यहां से कितना बचा, सॉरी 60 डिग्री मैंने लिया तो यहां से कितना बचा, 30 बचा π/3। 30 को अगर मैं यहाँ ऐड करता हूं तो ये 120 हो जाएगा। जब मैं 10 भी डिवाइड करता हूं तो ये 90 से बड़े हो जाएंगे। अगर किसी भी एंगल को मैं 90 से छोटा लेता हूं तो ये 3π/2 सब नहीं आएगा। तो यहां पर ये तभी पॉसिबल है जब तीनों अलग अलग 90 होंगे, क्योंकि तीनों की मैक्सिमम वैल्यू 90 होती है। 90 से ज्यादा हम ले नहीं सकते, सबसे पहली बात तो मैक्सिमम तो 90 ले सकते हैं, और अगर 90 से कम लेते हैं किसी भी एक की वैल्यू तो दूसरे की 90 से बड़ी हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1। अब जो हमें प्रूफ करना है हम इसमें डाल देंगे 1 की पावर 2006, 1 की पावर 2007, 2008, जीरो आंसर आ गया। नोट कर लिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। 1 बाय 1 में निकाल के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले साइन इनवर्स साइन tan। तो यहां पर देखिए आप साइन इनवर्स साइन tan। सबसे पहले आप देखिए इसको मैं tan तो डायरेक्ट लिख नहीं सकता, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x होता है इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, यानी कि x लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। अब ये π/2 हमारे पास कितना होता है, पाई की वैल्यू 3.14, अप्रोक्स 3.14 अपॉन 2, 3.14 अपॉन 2। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी, अब देखिए -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 होगा आपका करीब -1.57 1.57 अप्रोक्स। ये tan है, इस tan को हम इसके अंदर लाएंगे, इसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर हम इसको अंदर लाते हैं तो अभी आप देखिए ये प्लस में है, साइन हमारा किसमें है, प्लस में। तो साइन पाई माइनस 10, साइन पाई माइनस 10 कितना होगा, साइन पाई माइनस 10 तुम्हारा लाई करेगा 3.14 माइनस 10, ये आपका आएगा -6.86। अभी इसके अंदर नहीं आया है, तो 2 पाई माइनस 10 अगर हम करते हैं, 2 पाई माइनस 10 आपका आएगा 2 पाई माइनस 10। अभी आप देखिए यहां पर पाई माइनस 10
-6.86 जो कि इसमें लाई नहीं कर रहा है, 2 पाई माइनस 10 भी इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, 3 पाई माइनस 10 जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है। इसका इट मीन्स सिंस 3 पाई माइनस 10 लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2, देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं 3 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस 10। अब आप यहां पर देखिए, इससे 3 की कोई वैल्यू नहीं होती है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है। अब आप यहां पर देखेंगे साइन 3 पाई माइनस 10 की वैल्यू कितनी होती है, यहां पर देखिए साइन 3 पाई माइनस 10 की वैल्यू साइन 10 ही होती है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। इट मीन साइन 10 को मैं साइन 3 पाई माइनस 10 लिख सकता हूं। तो साइन इनवर्स, सब ये फेयर काम है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10, आंसर आ गया हमारा 3 पाई माइनस 10, क्योंकि ये एंगल हमारा इस डोमेन में लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का ही, नेक्स्ट है साइन इनवर्स साइन 5 जी, साइन इनवर्स साइन 5, वही 5 को हमें इसके अंदर लेके आना है। अब इसके अंदर हम कैसे लेके आएंगे, यहां देखिए पाई माइनस 10, 3.14 माइनस 10 जब हम करेंगे इसके अंदर, अभी आप देखिए ये 5 को हमें इस रेंज के अंदर लाना है, मींस -π/2 से π/2 के बीच में हमें लाई कराना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए पाई माइनस 5 की वैल्यू आई -1.86 जो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही है, उसके बाद 2 पाई माइनस 5 निकाला तो वो वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है। लेकिन अगर अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू ये बनती है या नहीं बनती है। आप ध्यान से देखेंगे साइन 2 पाई माइनस 5 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि जो 5 है साइन 5 नहीं बना, ये माइनस साइन 5 बना। तो इस माइनस को अगर हम इधर ले जाएं तो ये आपका आएगा साइन 5, क्योंकि मुझे साइन 5 की वैल्यू निकालनी है। अब ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये बनेगा 5 माइनस 2 पाई इक्वल टू साइन 5। अब आप देखना यहां पर 5 माइनस 2 पाई, अब हमें ये चेक करना है कि 5 माइनस 2 पाई इस इंटरवल में लाई करेगा या नहीं करेगा। देखिए जो 5 माइनस 2 पाई है इसकी वैल्यू -1.28 आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.28 आई है, तो 5 माइनस 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1.28, जो इस इंटरवल में लाई कर रही है। जैसा कि अभी हमने देखा था 3 पाई माइनस थीटा हमारी लाई करी थी वैल्यू इसके अंदर, ये 3 पाई माइनस 10 साइन 10 ही होता है, तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। बट अगर हम देखें साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन 5 होता है और माइनस यहां पर नहीं है, तो ये माइनस को मैं इधर ले गया। फिर ये साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हमारा अंदर चला गया। अभी साइन 5 माइनस 2 पाई होता है 5, बट हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इस इंटरवल में लाई करता है नहीं करता है, तो -1.28 लाई कर रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस 5 माइनस 2 पाई लाइज इन क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, तो साइन इनवर्स साइन 5 को हम लिखेंगे साइन 5 माइनस 2 पाई, ये हमारा आ गया है 5 माइनस 2 पाई, हमारा आंसर आ गया है। इसे नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। उसके बाद ये क्वेश्चन, फिर अब 2 क्वेश्चन हमारे रह गए, इनको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। नोट करिए जल्दी फटाफट। तो हमने यहां पर देखा पाई माइनस 10 -6.8 जीरो से लेकर के पाई में लाई नहीं कर रही है,
2 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस 10, 4 पाई माइनस 10 जो वैल्यू है ये बिलोंग करती है 0 से लेकर के पाई के बीच में। तो अब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां पर, सिंस 4 पाई कोस 4 पाई माइनस 10, तो ये 2 इंटू 2 पाई, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस 10 आया। तो अब यहां पर देखिए 4 पाई माइनस 10 लाइज इन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई करती है, और कोस पाई माइनस 10 की वैल्यू कोस 10 ही होती है। तो अब हम यहां पर कोस 10 के प्लेस पर 4 पाई माइनस 10 हम लिख सकते हैं। आंसर आया हमारा पाई बाई 10, 4 पाई माइनस 10। अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 10 इनवर्स 10 माइनस 6, इसके देखते हैं हम। 10 इनवर्स 10 माइनस 6, 10 इनवर्स 10x इज इक्वल टू x होता है कब, जो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अभी आप देखिए यहां पर किस तरह से हम माइनस पाई बाई 2, ये तुम्हारा कितना आया, यह आपका 13.14 अपॉन 2, ये तुम्हारे पास आ गया 1.57 से लेकर के 1.57, ये इंटरवल के अंदर हमें -6 को लाई कराना है। -6 इसमें अभी लाई नहीं करता है, तो अभी हम देखेंगे इसको इंटरवल में लाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार आएगा ये। यहां पर हमने देखा पाई माइनस 6, 2 पाई माइनस 6, पाई माइनस 6 इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, 2 पाई माइनस 6 इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो अब हमें यहां पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी tan 2 पाई माइनस 6 की। अभी क्या है कि tan 2 पाई माइनस 6 360 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सभी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास माइनस, तो tan 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, तो इस माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे, तो इट मीन्स tan माइनस 6 को मैं ये लिख सकता हूं। अभी यहां पर आप देखिए tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस 6, तो ये कितना आएगा 2 पाई माइनस 6, 2 पाई माइनस 6 लाइज इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। वीडियो को पॉज करके इसको आप सब क्वेश्चन को नोट करिए, और अभी हमारी आज का इतना ही, इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और आगे क्वेश्चंस करेंगे।